मोबाइल दो मेरा। गवाहों का पर्चा कहाँ है? नहीं, अभी कोई दवाई नहीं खानी है, सुबह और रात लेनी है। माना कि एडल नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन पढ़ना अच्छी तरह से जानता हूं। पर्चा दे दो, खुद ही देख लूंगा कौन सी दवा कब खानी है, खा भी लूंगा। इंसानियत के रिश्ते से तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, बेहिस नहीं हूं। एहसास होता तुम्हें तो बेअतबारी की यूं चोट ना देती। पर्चा दो। ये लो। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो। तुम्हारे हाथ में तकलीफ है और कहीं और सोगे तो बेआरामी होगी। जब इतनी बेअतबारी है तो फिर हमदर्दी भी नहीं चाहिए। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हीरो? मैंने तुमसे कहा था कि जाके समी से लड़ो। गुस्सा तो मुझे तुम पर है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि समी तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है। तुम्हारी नजर में तो मैं इतना बेअतबार हूं या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता हूं? हाँ, नहीं बताया मैं, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि समी कॉलेज के बाद बुटीक पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी जिक्र कर देना चाहिए था। लेकिन पलवाशा, तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। बात सुन, अगर मैं तुमसे इस बात का जिक्र भी करती ना, तब भी तुमने यही करना था जो तुमने अभी किया। तुम उसके घर जाते और उसके घर जाके उससे लड़ते। लेकिन तुम अब बेफिक्र हो जाओ। ना मैं इस चारदीवारी से बाहर निकलूंगी और ना मेरा कोई पीछा करेगा। मुझे लगता था कि अपनी सिलाई और डिजाइनिंग से मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लूंगी, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। भूल थी मेरी, भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियां पहले बाप के घर में बोझ के लाई जाती हैं और फिर माशरा हमें रौंदता है, और बाद में जब किसी के घर शादी होकर जाती है तो जिंदगी भर पैर की जूती बनकर रहती है। ना हमें अच्छा मर्द मिलता है और ना ही नसीब में लिखा होता है। बुटीक में क्या हुआ?
बताओ ना, बुटीक में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अगर कभी कुछ होगा भी ना तो तुम्हें नहीं बताऊंगी। आज समी से लड़े हो, कल जाके बुटीक पे लड़ोगे। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूं आज़म। तुम्हारी माँ की आंखों में जिंदगी भर आंसू मैं नहीं देख सकती। मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब दूंगी? दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ। खरीदी हुई चीज अपने पास रखी जाती है, बाहर फेंक नहीं दी जाती। यही रहोगी हर हाल में, और अगर फिर भी बाहर जाना चाहती हो ना तो 10 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो और फिर जाना बाहर। तुम जैसों का यही मसला होता है, अपने बारे में खुशफहमियां होती हैं। इतना बुरा लगता? तुम्हें अच्छा लगने को है ही क्या? करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। मुझे जरा आजर के घर का एड्रेस दो। भेजा तो था मैंने तुम्हें। तो तुम सवाल बहुत पूछती, डिलीट हो गया मुझसे तभी मांग रहा हूँ ना। अच्छा भेजती हूँ, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? ये सब छोड़ो, तुम ना सबसे पहले आजर की खबर लो, और हाँ जाते हुए ना फल जूसेस जो भी है ना लेके चले जाना। थोड़ा जख्मी हो गया था वो। ने मारा है उसे? जानबूझकर नहीं मारा है, मेरे हाथ में छुरी थी, लग गई उसको। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें पलविशा को हासिल करना है ना, तो फिर तुमने आजर को क्यों मारा? जानते हो ना मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत और जंग में ना सब जायज होता है, पर एक बात कान खोल कर सुनो,
जब तक उसे पलवशा की हमराई में तकलीफ नहीं पहुंचेगी ना, वो तुम तक वापस लौट कर नहीं। याद रखो इसमें। मैं देखता हूँ एड्रेस। ढूंढना ही पड़ेगा अब तो। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स किसकी हैं? या अल्लाह, ये शख्स घर तक आ गया। अगर हाजिर को पता चला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान ना हो जाए। या अल्लाह रहम कर, मेरी मदद कर। आजिर की एक बड़ी बहन है जो उससे 6 साल बड़ी है और वो उसकी पहली माँ से है। उसका नाम फिजा है। मत छोड़ो ना। अरे चुप कर जा। अरे दरवाजा खोलो। अम्मा मैं बता रहा हूँ ना। मैं इधर इधर बाहर निकल। क्या हुआ? अरे निकल। क्या हुआ? आंटी! इधर अम्मा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को कमरा बदल करो? अरे अम्मा मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से वहां सो रहा था बाहर। अरे तू चुप कर जा। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे। सारी जिंदगी तू अपने कमरे में सोया है और अब इस लड़की की वजह से तुझे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। और मुझे देखो,
अरे मुझे कुछ खबर ही नहीं है। आंटी मैंने इससे कहा था कि कमरे में सो जाएगी। तुम अगर इसे अपना शौहर तस्लीम करती ना तो ये कमरे में सोता। और ऐसे ही नहीं तुम्हारा मंगेतर हमारी जिंदगी अजाब करता फिर रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। आंटी प्लीज, ना वो मेरा मंगेतर था और ना है। आप क्यों बार बार उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ती रहती हैं? अम्मा खामखा राई का पहाड़ मत बनाओ, चलती बस में ही सवार हो जाती हो। मैंने कहा ना अपनी मर्जी से बाहर सो रहा था मैं। अरे देख आजर, ये जो घर के बड़े होते ना ये इसलिए नहीं होते कि चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। और ये शादी, ये मोहब्बत की शादी तूने इसलिए की थी, सारी दुनिया से तूने टक्कर ली इसके लिए। और तुम्हें मेरे बेटे ने इज्जत दी, ये छत दी, तुम्हें इस घर में लेकर आया और तुमने क्या किया? हाँ, अरे तुम इतनी नाशुक्री हो कि एक दिन अपने बीमार शौहर का ख्याल न रख पाई। कान खोल के सुन लो लड़की, अगर मेरे आजर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। फलवशा सुनो तो। आराम से। अबे रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। दर्द हो गया कंधे में। अमान लाहौर क्या हुआ? जब तक आ नहीं जाता तुम्हारे 4 लाख नहीं मिल सकते। फिर मैं तो कहीं नहीं जा रहा भाई। अगर उस समय तुम्हारा ही हाल कर सकता तो मुझे तो एक ही बार में शहीद कर देगा वो। अरे तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं करेगा वो जानता है कि तुमने पैसे देने उसके, तुम्हें मारने की भूल नहीं करेगा वो। अरे भाई अगर इतने ही समझदार हो तो अपने वो थानेदार दोस्त से कहकर 4 साल के लिए अंदर करवाओ उसको। ये शोक रंग की शर्ट, खुला गिरेबान, गले में चेन, हाथों में अंगूठियां, गुंडागर्दी, धमकी देना। मैंने जिंदगी में कभी अपना कोई आइडियल नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। अगर बनाती ना तो वो तुम हरगिज ना होते। आपके अपने भाई को ही शौक है बदमाशी और गुंडागर्दी करने का। आज से ये सारे काम छोड़ दिए मैंने। ये दादागिरी, गुंडागर्दी, सब कुछ। बेटा चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हाजिर जबान का पक्का है, जो कहता है वो निभाता है। फिर फलवशा उसको नहीं पसंद ये सब कुछ, छोड़ दिया आज से। वाह जी वाह, जुबान का पक्का है। यानी हमारी बारी आई तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो तुमने मुझे कहा था ना, तुमने कहा था ना, हाँ तुमने कहा था कि वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाकर रूपोश हो जाओ। तो फिर बेटी और दामाद से सगा रिश्तेदार तो कोई नहीं, मैं हो गया रूपोश। बस मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस चाचा संभल के। हरगिज नहीं। आप यहां नहीं रह सकते। पल्लो मैं बाप हूं तुम्हारा। बाप है इसलिए आपसे कह रही हूं कि आप यहां नहीं रह सकते। फलवशा 2-4 दिन की बात है, यहां रहेंगे, चले जाएंगे फिर। हम बाप बेटे के बीच का मामला है, बराए मेहरबानी तुम बीच में ना बोलो।
है।